96.6 आपका मेज़बान उमर सुल्तान जी स्पेशल ट्रांसमिशन में आज आपके साथ है। और जब मैंने ये बात की कि आज स्पेशल, क्योंकि आज स्पेशल इसलिए कि आज वेव एफएम 96.6 हम अपनी 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसी सिलसिले के अंदर हमेशा जिस तरह से हर साल बड़े खूबसूरत एक हमारी इवेंट हुआ करता है, एक सेरेमनी हुआ करती है, आज भी उसी सिलसिले में हम सारे इकट्ठे हैं फिर हमारे इस खूबसूरत से स्टेशन के साथ। और आपका मेज़बान आपका और मेरे साथ कोई टाइम, आज कोई टाइम लाइन स्पेसिफिक इसलिए नहीं है क्योंकि आज एक स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी फॉर लिसनिंग टू मी एंड फॉर ट्यूनिंग अप टू वेव एफएम 96.6। और जैसे मैंने कहा कि आज एक बड़ा स्पेशल इवेंट है, ओकेजन है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जब स्पेशल इवेंट और ओकेजन हो तो हम किसी डिग्निटरी को, किसी बहुत ही खूबसूरत से मेहमान को अपने प्रोग्राम में और अपने इस इवेंट के ऊपर द मदू ना करें। आज हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती है और वी फील प्लेजर एंड ऑनर कि आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल सरोया साहब, जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट फैसलाबाद के। तो वो आज हमारे साथ इस खुशी में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum assalam. Thank you so much for honoring me and inviting me in your show. नहीं सर, और थैंक यू वेरी आपको मच। बहुत बहुत मुबारक हो जी आपकी खैर मुबारक सर, 10th खैर एनिवर्सरी मुबारक। की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका कि आपने अपने इस कीमती वक्त में हमें वक्त दिया। हमारी इस खुशी में आप हमारे साथ शामिल हुए। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो सारी सेरेमनी में आपने माशाल्लाह केक कटिंग सेरेमनी को भी चीफ गेस्ट के तौर के ऊपर हमारे साथ शामिल हुआ, कैसा महसूस आपने किया कि आपके एहसास और जज्बात हैं इस हवाले से? यकीनन आई फील ऑनर्ड। और थैंक यू सर। बच्चों को देखकर ख़ास तौर पे उनके चेहरों के ऊपर खुशी देखकर, बिल्कुल ठीक बात। और जिस तरह से फैकल्टी के साथ वो जेल हुए हुए हैं और खुशी महसूस कर रहे हैं, उसको देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। सर थैंक यू वेरी मच, आपका आना ही हमारे लिए बहुत खुशी का बायस है। और स्पेशली आप जिस तरह से मैं देख रहा था कि हमारे इस मुल्क के अंदर जब कभी भी हम बात करते हैं सर, तो जो करप्शन है उसको एक टॉप ऑफ द लाइन एक मसले के तौर के ऊपर देखा जाता है, डिस्कशंस भी इसके ऊपर होती हैं। आपसे मैं कुछ इस हवाले से कुछ एक हम लाइट सी आपसे कुछ रहनुमाई ये लेना चाहेंगे कि जब हम ये करप्शन के हवाले से बात करते हैं तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का ऑब्वियसली सबसे बड़ा एक रोल है हमारे इस माशरे से करप्शन को दूर करने का। तो आप सर क्या समझते हैं कि जो एक सोच है हमारी पब्लिक के अंदर के एक्सेस टू एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, वो इस चीज़ को लेकर के बड़े रिलक्टेंट होते हैं। कहीं अगर वो देखते भी हैं कि इर्द गिर्द अगर कोई करप्शन हो रही है तो वो थोड़ा सा रिलक्टेंस फील करते हैं डिपार्टमेंट को एक्सेस करने के अंदर के इस एक्सेस की जाए, हमारी बात सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी। इस हवाले से सर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप हमारे सामने इनको कुछ एक्सेस टू योर डिपार्टमेंट के हवाले से कुछ बता सकें तो आई विल बी ऑनर्ड। इसमें सर मैं इस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करूँगा। आपके क्वेश्चंस के दो से तीन कंपोनेंट्स हैं। राइट सर। करप्शन इशू है, जी। इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, राइट सर। इट इज़ एन इशू अक्रॉस द ग्लोब। राइट सर। पूरी दुनिया में करप्शन है। ग्लोबल इशू आप इसको। इट इज़ अ ग्लोबल इशू। इसलिए सिर्फ ये कहना कि पाकिस्तान में ही करप्शन है, ये बात दुरुस्त नहीं होगी। राइट सर। और इस बात से इनकार करना कि पाकिस्तान में करप्शन नहीं है, वो भी दुरुस्त नहीं होगा। बिल्कुल ठीक सर। अब चूंकि आई एम वर्किंग इन एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब, तो मैं उस पर फोकस करूँगा। लोग रिलक्टेंट ज़रूर होते हैं, राइट सर। लेकिन रिलक्टेंस की वजह है एक्सेस, और एक्सेस का इशू जो है अब एटलीस्ट नहीं है। राइट जब सर। से हमारे मौजूदा डीजी साहब ने चार्ज लिया है, राइट सर। सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब ने, लेट मी अश्योर यू कि डीजी साहब इज़ अवेलेबल फॉर पब्लिक 24/7। राइट सर। और उनकी डायरेक्शंस के ऊपर तमाम रीजनल डायरेक्टर्स भी उसी तरह से राइट अपने सर। आप को अवेलेबल करते हैं। राइट सर। और सिमिलरली अगर डीजी साहब अवेलेबल नहीं है फॉर एनी रीज़न, तो एडिशनल डायरेक्टर जनरल साहब जो हैं वो अवेलेबल होते नेक्स्ट हैं। इन लाइन जो है। नेक्स्ट इन लाइन जो है। अब एक्सेस जो है, एक्सेस इससे ज़्यादा क्या हो सकती है कि डायरेक्टर जनरल बिल्कुल सही बात। डायरेक्ट कॉल ले रहा है। अच्छा, ज़बरदस्त। तमाम तमाम हमारे रीजनल डायरेक्टरेट्स और इवन जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं, जो राइट सर। हमारे पुलिस स्टेशंस हैं राइट सर। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसके बाहर हमने नंबर बिल्कुल आई गेस मोस्ट से तमाम ऑफिस के बाहर जो हैं डायरेक्टर जनरल साहब के और रीजनल डायरेक्टर्स के नंबर्स जो हैं वो लगे हुए हैं, पर्सनल बिल्कुल नंबर्स, बिल्कुल ठीक। जिन पे आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको कोई शिकायत है
लोकल एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट से राइट सर, या किसी हमारे अपने ऑफिसर से अगर कोई शिकायत है, राइट सर, मैं यहाँ तक कहूँगा कि अगर रीजनल डायरेक्टर से भी कोई शिकायत है तो डीजी साहब को जो एक्सेस करना जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है पब्लिक के लिए। बिल्कुल तो ठीक है, इसलिए एक्सेस से तो बिल्कुल ना घबराएं। राइट सर, और एक्सेस के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। राइट वी सर, हैव अ हेल्पलाइन 1350, राइट उसके सर, ज़रिए आप हमें बता सकते हैं अगर आपको कोई शिकायत है। इसी तरह एक रिपोर्ट करप्शन ऐप है। राइट सर, रिपोर्ट करप्शन ऐप को यूज़ करके आप बता सकते हैं, निशानदेही कर सकते हैं करप्शन की अगर कहीं पे हो रही है। राइट तो सर, इसलिए ना ही एक्सेस का इशू है, ना ही ट्रांसपेरेंसी का इशू है, क्योंकि 2017 से एक हमारा सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया हुआ है ACCMS। राइट सर, जैसे ही कोई चीज़ रिपोर्ट होती है राइट सर, तब से लेके उसके डिस्पोजल तक हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है, राइट सर, और उसके अंदर चीज़ों को मैनूवर करने का स्कोप जो है वो बहुत बहुत हद तक रिड्यूस हो चुका हुआ है। बिल्कुल ठीक सर, तो इसलिए अब एटलीस्ट मैं अपनी जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट में जिसमें मैं अब काम कर रहा हूँ, राइट सर। मैं समझता हूँ कि एक्सेस का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब फ्री एक्सेस आप समझते हैं कि आपके डिपार्टमेंट तक इजी एक्सेस है? देखिए मैंने 4 डायरेक्टरेट्स में राइट सर, काम किया हुआ है। परहैप्स आई एम वन ऑफ द फ्यू और मे बी द ओनली डायरेक्टर जिसने 4 डायरेक्टरेट्स को हेड किया अच्छा माशाल्लाह है। सर, एंड माय इनकम्बेंट डीजी इज़ माय 5th डीजी। मैंने 5 डायरेक्टर जनरल्स के साथ काम किया है। राइट सर, ऐसा नहीं है कि पिछले डायरेक्टर जनरल्स जो हैं वो उनकी तवज्जो कम थी या वो टाइम नहीं देते थे। उन्होंने अपने अपने टाइम्स में रोल प्ले किया, लेकिन जो मौजूदा डीजी हैं सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब राइट सर, और वकास हसन साहब एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो हैं, जितना एक्टिवली और जितना मैं समझूं कि एक्सेस उन्होंने पब्लिक को दी हुई है, इतनी एक्सेस मैंने कभी पिछले अदवार में नहीं देखी जिनमें ज़बरदस्त मैंने खुद काम किया। ज़बरदस्त है। तो इसलिए ये कोई इशू नहीं है। अच्छा सर, एक एक पार्ट तो एक्सेस का है, दूसरा एक मैकेनिज्म है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के काम करने का कि किस तरीके से काम करता है, क्योंकि मैसेज के अंदर जनरली मैं अगर बात करूं तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की जो एक तरीकाकार है काम करने के हवाले से, उसकी भी इतनी नॉलेज आम सारिफ के पास नहीं है। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा आप उसके ऊपर भी रोशनी डालें कि आपका जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट किस स्टेजेस से किस तरीके से इनिशिएट करता है और किस किस लेवल्स के ऊपर जाकर और किस लेवल पे जाके फिर वो जो एक दरख्वास्त है उसको निपटा दिया जाता है, उस मैकेनिज्म के बारे इसमें मैं मैकेनिज़्म में गुजारिश करता हूँ आपसे कि हमारा एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के अंदर पुलिस रूल्स अप्लाई करते हैं, में। राइट सर, लेकिन हमारे पास वैसे FIR लॉज नहीं होती जैसे कि लोकल पुलिस में की Right, जाती है। हमने एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है, एक फ़िल्टर हमने एक रखा हुआ है कि लोग कुछ ऐसे भी सेगमेंट्स हैं राइट जो सर, कि बेबुनियाद दरख्वास्तें देकर लोगों को तंग करते हैं। बिल्कुल तो ठीक, इसलिए हमने एक वो फ़िल्टर के तौर पर एक रखा हुआ है स्टेज जिसको हम कहते हैं प्रोब। जब राइट कोई सर, कंप्लेंट लॉज होती है राइट सर, तो उस पर एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जिसको आप कहते हैं, राइट सर, वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होती है, वो होता है प्रोब स्टेज। राइट सर, अगर प्रोब के दौरान कोई ऐसा एविडेंस, कोई ऐसा मटेरियल या प्रोब ऑफिसर को लगे कि ये मामला इस लायक है या इसमें कोई सदाकत मौजूद है हल्की सी भी, राइट सर, तो उसको फिर रेगुलर इंक्वायरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जब राइट, रेगुलर इंक्वायरी होती है तो रेगुलर इंक्वायरी में इन डेप्थ एविडेंस कलेक्शन और तमाम जो एंगल्स हैं राइट सर, कंप्लेंट के उनको अनर्थ करने की कोशिश की जाती है। और फिर लास्ट स्टेज इज़ दी FIR। राइट सर, ये 3 स्टेजेस एक्चुअली रखी हुई हैं एंटी करप्शन में हमने, राइट सर, और इसका सोल पर्पस यही है कि किसी बेगुनाह के साथ ज्यादती ना हो। ज्यादती ना हो। अच्छा सर, एक हैप्चुअल एलिमेंट्स भी हैं हमारी सोसाइटी में, जिनका काम सिर्फ ये होता है कि सिर्फ जाकर एक बेबुनियाद सी दरख्वास्त दे देनी और उसके बाद फिर उस दरख्वास्त से अपने पर्सनल इंटरेस्ट या गेंस हासिल करना और फिर उसके बाद निपटा दिया जाना। तो इस मामले के अंदर आपका डिपार्टमेंट में, आप ऑफ द रिकॉर्ड भी हमारी बात हो रही थी कि किस तरह से काउंटर आप करना चाह रहे हैं कि ये जो एक हैप्चुअल हमारे यहाँ मौजूद है एलिमेंट्स सोसाइटी के अंदर, जो इसको बेसिकली एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को अपने गेंस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, पर्सनल गेंस के लिए। ये आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं। बल्कि आपको सुनकर हैरानी होगी कि
हम अगर ACCM में से चेक करें राइट तो सर, ऐसे ऐसे कंप्लेंट्स भी मौजूद हैं जो कि 50 या 100 या इवन इससे भी ज़्यादा कंप्लेंट्स के अंदर मुद्दई हैं, 100 एप्लीकेशन से भी ज़्यादा सर। इससे भी ज़्यादा में मुद्दई हैं, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन मोहसिन साहब। और उनका शायद रोज़गार ही है कि दरख्वास्त एंटी करप्शन में देकर सरकारी मुलाजमीन को और उनके साथ प्राइवेट पब्लिक को उलझा देना एंटी करप्शन के मामलात के अंदर, और फिर उस सिस्टम को मिसयूज़ कर बिल्कुल वो अपने अल्टीरियर मोटिव्स जो हैं वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो इस सिलसिले में ये है कि हम इनको ब्लैकलिस्ट भी कर रहे हैं। राइट सर, आने वाले दिनों में आप मज़ीद बल्कि इस पर हम SOPs डिवाइस करेंगे। एक तो इनको डिस्करेज करने के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है कि इनकी कंप्लेंट्स एंटरटेन ना की जाएं, राइट सर, और इसके अलावा जो प्रोब स्टेज मैंने आपसे गुजारिश की है ना, प्रोब स्टेज रखी ही इसलिए होती है राइट सर, कि 1 या 2 हेयरिंग्स के अंदर ही आइडिया हो जाता है राइट सर, कि ये कंप्लेंट जेन्युइन है या कि ये कंप्लेंट जो है वो जस्ट हैबिचुअली लॉज्ड कंप्लेंट है। बिल्कुल ठीक सर। अच्छा सर, एक और एक मैं आपसे ओपिनियन इस पे लेना चाहूँगा। हमारे जनरली सोसाइटी के अंदर जब भी कोई सारिफ जो है वो गवर्नमेंट ऑफिस में या दूसरे ऑफिस में जाता है तो एक प्री एंटिसिपेटेड माइंडसेट के साथ वो जाता है कि यहाँ पर जाकर कुछ ना कुछ हमें लेना देना पड़ेगा तभी हमारा काम होगा। सो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के हवाले से कि इस साइकोलॉजी को या इस सोच को तब्दील करने के लिए आप क्या समझते हैं कि सोसाइटी और जो सारिफ है वो किस तरह से मतलब गो हेड उसका हो, किस तरह से वो जाए, और आपके डिपार्टमेंट ने इस सिलसिले में कोई इक़दाम किए हैं कि जिसमें ये एक साइकोलॉजी चेंज की जा सके हमारी मैसेज की, कि ज़रूरी नहीं कि हर दफ्तर में जाके, या ये तो बिल्कुल ऑब्वियसली किसी जगह के ऊपर अगर आपका राइट है तो आप उस काम के लिए किसी तहत ज़रूरत नहीं है कि आपको कुछ लेना या देना पड़े। ये आपका सवाल जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो आपसे गुजारिश की थी एक्सेस की, जी कि जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट 24/7 विजिलेंट हो, बिल्कुल ठीक सर, ऑन बोर्ड हो, अवेलेबल हो पब्लिक के लिए, तो फिर जो ऐसे अनासर हैं वो वैसे ही खौफज़दा रहते बिल्कुल हैं। ठीक बात सर, और अगर मैं फैसलाबाद की बात करूं तो मैं जो इस वक्त लिसनर्स हैं वो सोच रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह होता है कि जी ये तो बस ऐसे ही TV पे या रेडियो पे अच्छी अच्छी बातें जिस तरह हम लोग कर देते हैं। मैं चैलेंज करूंगा कि कोई कंप्लेनेंट जी सर, आए, रैंडमली आए रीजनल ऑफिस में फैसलाबाद में और कंप्लेंट लॉन्च करे, राइट सर, एक भी कंप्लेंट ऐसी नहीं होगी जो अनअटेंडेड जाएगी। मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूँ कि एवरी कंप्लेंट इज़ टेकन अप, राइट सर, और उसके बाद डिपेंड करता है कि वो, जिस तरह कि हमने पहले डिस्कस किया था, कि वो हैबिचुअल कंप्लेनेंट की कंप्लेंट ना हो, वो बेबुनियाद ना हो, बिल्कुल सही तो बात उस है, पर बिल्कुल जो है वो एक्शन लिया एक्शन जाता है। बिल्कुल, और अगर एक्शन ना लिया जा रहा हो, मिसाल के तौर पर डिस्ट्रिक्ट्स की हम बात करते हैं, जो हमारे बेसिक यूनिट्स हैं, हमारे एक तो डायरेक्टर जनरल तो पूरे पंजाब को देखते हैं, उसके बाद रीजन्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। रीजन्स को रीजनल डायरेक्टर्स देखते हैं, राइट सर, जिनको आप आम लोग डिवीज़न कहते हैं, और फिर हैं डिस्ट्रिक्ट्स। डिस्ट्रिक्ट्स आर हेडेड बाय DDIs, डिप्टी डायरेक्टर राइट इन्वेस्टिगेशन। सर, तो पब्लिक, अगर मैं फैसलाबाद की हद तक बात करूं, अगर कोई झंग में किसी को कोई शिकायत है, अगर चनियोट में किसी को कोई Right, शिकायत है, अगर टोबा टेक्सिंग में किसी को कोई शिकायत है, ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर और DG साहब का मोबाइल नंबर, एडिशनल DG साहब का मोबाइल नंबर हर एक के Right, पास sir. मौजूद है। दे कैन जबरदस्त, कॉल अस डायरेक्टली। राइट सर, और मैं चैलेंज इस पे आपको कर रहा हूँ कि ये हो ही नहीं सकता कि अनअटेंडेड अनअटेंडेड चली जाए कोई कंप्लेंट। ये बड़ी ज़बरदस्त बात सर। और एक ऑन अ लाइटर नोट सर, मुझे मेरे नॉलेज में ये आया कि एंटी करप्शन की दोनों साइड्स आपने एंजॉय की हुई, इन अ सेंस कि आपने सुपरवाइज भी किया हुआ है और फिर किसी चीज़ को खुद भी फेस किया हुआ है। तो उसके हवाले से कुछ हमारे लिसनर्स को अगर आप थोड़ा सा ये इनलाइटन कर सके सर। ये बिल्कुल आपने इस पॉइंट को जो रेज कर दिया है, मैंने वाकई एंटी करप्शन की दोनों साइड्स देखी हुई हैं। परहैप्स आई एम द ओनली डायरेक्टर जिसके ऊपर एंटी करप्शन में सर्व करते हुए पर्चा हो गया था और एंटी करप्शन ने FIR लॉन्च कर दी थी। बट चूंकि वो एक आई थिंक पॉलिटिकली मोटिवेटेड FIR थी, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा।
लेकिन मैं एफआईआर का मतन ज़रूर बता देता हूँ। मैं अल्लाह ताला का एक शुक्र अदा करता हूँ कि वो करप्शन करने की एफआईआर नहीं थी मेरे ऊपर। अल्लाह का बहुत करम है कि इनको उस वक्त की जो भी हमारे बॉस थे उनको मेरे ख़िलाफ़ कुछ और नहीं मिला, तो राइट। उन्होंने मेरे ऊपर पर्चा दिया कार्य सरकार में मुदाखलत करने का। और हमारे लिसनर्स को सुन के बड़ी हैरत होगी, कुछ शायद जानते हों, कुछ शायद ना जानते हों। मैं उस वक्त पोस्टेड था, ये पिछले साल की बात है 2022 की। मैं पोस्टेड था डायरेक्टर रिसर्च डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग हेडक्वार्टर के अंदर। और उन दिनों में हमारे पास फ़िज़िकल रिमांड पे थे एक एक्यूज़ड, उस वक्त के अभी फॉर्मर डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली Right, sir. दोस्त मोहम्मद खान मज़ारी। तो जो एफआईआर का मतन था, मैं सिर्फ एफआईआर का मतन शेयर करूंगा। Right, sir. इससे आगे मेरे लिए बोलना शायद ज़रा डिफ़िकल्ट होगा। Right, बीइंग ए sir. सिविल सर्वेंट जी। मैं कुछ हदूद Obviously we हैं, know that, हाँ जी, तो मैं boundaries है। उनसे आगे नहीं बात कर Right, सकता। sir. कोई पॉलिटिकल बात जो है वो मुनासिब नहीं है मेरे पार्ट पे। एफआईआर का मतन ये था कि जनाब मैं दफ्तर आया जी। और लेट नाइट ऑफिस आया। लेट नाइट ऑफिस आकर मैं थाने की तरफ बढ़ा, हमारा अच्छा। जो डेस हेडक्वार्टर का थाना है। जी। और उधर जाकर मैंने मुहर्रर के साथ बदतमीज़ी की, अच्छा। गालम गलोच की। अच्छा जी। और उसके बाद उन्होंने मुझे, शायद एफआईआर दर्ज करने वाले मौसूफ़ ने मुझे शायद टार्ज़न समझ लिया था कि उन्होंने आगे लिखा कि उसके बाद मैंने हवालात तोड़ दी। हवालात तोड़ दी। हवालात तोड़ दी, और वो ये लिखना भी भूल गए कि मैंने किस चीज़ से हवालात तोड़ी। मैंने मुक्का मार के हवालात तोड़ दी। मैंने हवालात तोड़ दी, और हवालात तोड़ने के बाद दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो कि उस वक्त अक्यूज़ थे, फिज़िकल रिमांड पे थे, उन्हें मैंने वहाँ से निकाला। वहाँ से निकाल कर मैं उन्हें अपने दफ्तर में ले गया, और मैंने 2 घंटे उनको वहाँ पे प्रोटोकॉल दिया, और उसके बाद दोबारा हवालात में बंद करके मैं वापस घर चला गया। और इसके ऊपर मेरे पे जो सेक्शंस लगे थे वो थे 353 और 186, जिस कार्य सरकार में मुदाखलत। की थी। तो मैं बेसिकली कार्य सरकार ही कर रहा था जिसकी जिसमें आपको जिसमें मुदाखलत का मुझे तमगा दे दिया गया एफआईआर की सूरत में। तो उसके अंदर फिर मुझे मेरा ट्रायल हुआ कोर्ट में, एंड आई गॉट ऑनरेबली एक्विटेड, माशाल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए आप दुरुस्त कह रहे हैं, मुझे इसलिए कंप्लेनेंट्स जो आते हैं मुझे उनकी तकलीफ़ का एहसास होता है, क्योंकि मैं ख़ुद उस प्रोसेस से गुज़रा गुजरे हुए हूँ। आप सर। मुझे 3 दिन तक एफआईआर की कॉपी नहीं मुहैया की गई थी, सिर्फ इस वजह से कि मैं ज़मानत ना करा सकूँ। तो आप देख लें, आप इस पोजीशन पे थे, लेकिन इवन देन इस प्रोसेस के अंदर के एग्जैक्टली लिए तो यू एग्जैक्टली कैन आप वेरी वेल यहाँ से, इमेजिन कि एक आम आदमी के लिए कितना मुश्किल होगा इस सारे प्रोसेस मैं को। बिल्कुल उसे इमेजिन कर सकता हूँ। इसलिए मैं क्योंकि एम्पथाइज कर सकता हूँ, आई हैव बीन थ्रू दैट फेज़। तो इसलिए जो भी कंप्लेनेंट्स इधर आते हैं, आई हैव एन ओपन डोर पॉलिसी। इवन मुझे कोई टाइमिंग्स का भी इशू नहीं होता। समटाइम्स ऐसा भी हुआ है कि मुझे रात के 2 बजे राइट। किसी कंप्लेनेंट कंप्लेनेंट का टेलीफोन कॉल आ गया, और आगे से बस पहला सवाल ये करते हैं, सर आराम तो नहीं कर रहे थे? तो उस वक्त बंदा क्या जवाब दे कि ऑब्वियसली भाई सोते हुए उठा के आपने, लेकिन खैर एनीवे इट्स जस्ट ऑन लाइटर नहीं सर, नोट। ये बहुत तो मुझे उनका एहसास है, बिल्कुल उनकी बिल्कुल ठीक तकलीफ़ का। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि इंस्टेंटली, इमीडिएटली लोगों के मसाइल हल किए जाएं। बिल्कुल सही बात और फॉर्चुनेटली मुझे ये करने में आसानी इसलिए हो रही है कि हमारे जो डायरेक्टर जनरल और एडिशनल डायरेक्टर जनरल साहब हैं, जी सर। उनकी भी पॉलिसी है। माशाल्लाह ज़बरदस्त तो सर। चूँकि बॉसेस की भी पॉलिसी ये है, और मेरा भी, वो फिर डाउन द लाइन आप तक वो डाउन द communicate हो लाइन रही है, मेरे तो लिए इम्प्लीमेंट करने में वो बड़ी आसानी हो होती जाती है। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा सर, हम क्योंकि हम मीडिया इंडस्ट्री के रिप्रेजेंट करते हैं, FM 96.6 एक अपना रोल प्ले कर रहा है सोसाइटी के अंदर। जब हम बात करते हैं इन स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी, आप मीडिया का रोल के हवाले से कैसे देखते हैं कि जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का जो विजन है टू ऑब्वियसली इरेडिकेट करप्शन फ्रॉम आवर सोसाइटी, मीडिया उसके अंदर किस तरह का रोल प्ले करे, और किस तरह से रोल प्ले करने के साथ साथ क्या कोई ऐसी लाइजनिंग आपकी मीडिया इंडस्ट्री के साथ है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की, कि आप अपने किए हुए काम को किस तरह से लोगों तक पहुंचा रहे हैं? इसमें जहाँ तक लाइजॉन की बात है, तो हमारा प्रॉपर एक हमारे पीआरओ मौजूद है, वो लाइजॉन रखते हैं जी। मीडिया चैनल्स के साथ, मुख्तलिफ मीडिया के जो मोड्स हैं उनके साथ लाइजॉन में रहते हैं। और हमारे जो भी, अगर कोई डीजी साहब या एडिशनल डीजी साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो
या रीजनल डायरेक्टरेट में रीजनल डायरेक्टर की तरफ से कोई ऐसी चीज़ हो जो हाईलाइट करनी हो, तो वो पीआरओ के ज़रिए हम लाइजॉन में रहते हैं। बिल्कुल ठीक से। और बाकी जो मीडिया का रोल है वो तो नहायत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मुझे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा। लोग ये भी एतराज़ करते हैं कि जी एंटी करप्शन का कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत कम है, बल्कि लेस दैन 1% है। तो मेरा इसमें व्यू पॉइंट है, मैं इसको अगर पॉजिटिव साइड से देखा जाए एंटी करप्शन को, तो एंटी करप्शन बेसिकली एक डेटरेंस है। राइट सर, इसको एक डेटरेंस के तौर पे एज अ टूल इस्तेमाल यूज कर सकते हैं आपके। इसको एक डेटरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और इस्तेमाल किया जा रहा है जी कि एंटी करप्शन का डर है, एंटी करप्शन का खौफ है सरकारी मुलाजिमीन में, कि एंटी करप्शन इस वक्त इतना एक्टिव है कि अगर कोई गड़बड़ की तो एक्शन होगा उसके एक्शन होगा, और एक्शंस हुए हैं। ऊपर। बिल्कुल ठीक सर। जैसे लोग कहते हैं कि जी अफसरान के खिलाफ एक्शन नहीं होता, एक्शंस हुए हैं रिसेंटली, बल्कि सीनियर ऑफिसर्स, आई वुड नॉट लाइक टू मेंशन देयर नेम्स, बट सीनियर ऑफिसर्स ऑफ BS19, 20, 21, उन पर भी हाथ डाला अच्छा गया जी, है, जबरदस्त सर, उन पे FIRs लॉन्च की गई हैं। ब्रिलियंट। ठीक है, तो ये इससे पहले कभी भी नहीं हुआ होगा, बिल्कुल या बिल्कुल शायद कोई रेयर इंस्टेंस ऐसा हुआ हो पहले। तो इसलिए इस वक्त अकाउंटेबिलिटी जो है वो अक्रॉस द बोर्ड है, बिल्कुल ठीक और सर। इसमें कोई डिफरेंस नहीं किया जा रहा बिल्कुल कि ठीक कोई सीनियर ऑफिसर है, कोई अगर PAS से है या पुलिस सर्विस से है या किसी भी सर्विस से है। इस Right. वक्त अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की ड्राइव चल रही है, बिल्कुल ठीक सर। और उसका सबूत आपके सामने है कि मैं आपको बताया बिल्कुल ठीक। सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ भी FIR बिल्कुल सर, इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि हम इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिस तरह से आप माशाल्लाह अपनी एक डोमेन के अंदर एक चेंज और लाने की, और साथ साथ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारी चेंज एक आएगी साइकोलॉजिकली भी एक हमारी सोसाइटी के अंदर। और सर जाने से पहले एक कोई मैसेज आप हमारे लिसनर्स के लिए, FM 96.6 के लिसनर्स के लिए कोई देना चाहें, हमारे मैसेज के लिए, कोई सोसाइटी के लिए, तो इट विल बी अप्रिशिएटेड सर। मैसेज जो है वो, जिस तरह अभी केक कटिंग सेरेमनी पे मेरी बात हुई थी, मैसेज यही है यंगस्टर्स के लिए कि अपने टाइम को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में सर्व करें, मेहनत करें, और अपने फ्यूचर को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए मेहनत करें। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, स्काई इज़ द लिमिट। बिल्कुल और सर। एज़ फार एज एंटी करप्शन फैसलाबाद इज़ कंसर्न्ड, तो मैं वही अपना चैलेंज जो है वो आपको छोड़कर जा रहा हूँ आपके साथ, ठीक है सर। कि कोई भी कंप्लेनेंट, जी कोई भी कंप्लेनेंट मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकता है अगर उसकी कंप्लेंट किसी एंटी करप्शन वाले के ख़िलाफ़ है, किसी दूसरे इदारे के ख़िलाफ़ है, या किसी भी सीनियर ऑफिसर के ख़िलाफ़ है, तो आई एम अवेलेबल 24/7, एंड इंशाल्लाह ताला ही विल बी अटेंडेड प्रॉपरली। राइट सर। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। Most आज welcome. हमारी 10th एनिवर्सरी पे आपने इतना कीमती वक्त निकाला, Most और मैं ये कहूँ कि आप के बारे में जो पता चला कि एक आप जिस तरह आप बताया कि एक 17 साल से एक पर्चा दर्ज नहीं हो रहा था, आपने अपनी पर्सनली उसको टेंशन दे के पर्चा दर्ज करवाया, तो इस तरह के लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं बिल्कुल। कि आप अपना काम ईमानदारी से करें, और we wish you all the best sir, थैंक यू सो and मच। thank you very much sir for coming, and Most इस 10th एनिवर्सरी के ऊपर आप हमारी खुशी में शामिल हुए, इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका और शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और ये ऑनर दिया। आई एम ऑनर्ड। माय प्लेजर थैंक यू सर। सो मच। सो थैंक यू वेरी मच। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन ऐसे ही चलती रहेगी, और जैसे हमने आपसे कहा कि आज क्योंकि 10th एनिवर्सरी है, सो विल बी गोइंग लाइव ऑन एंड अगेन, और साथ साथ आपके भी मैसेजेस जो है प्रोग्राम का हिस्सा बनता रहेंगे। 0334196696। इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/wavefm96.6 इस पेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आज के दिन के हवाले से अपने जो कमेंट्स हैं हमारे साथ, अपनी जो एक्साइटमेंट है वो शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ है जी डॉक्टर मोहम्मद बिलाल सरोया साहब, जो कि रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट फैसलाबाद से हमारे साथ इस प्रोग्राम में उन्होंने बहुत कीमती वक्त दिया और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की। आपसे ये मोहब्बतों का सिलसिला चलता रहेगा, बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा। टाइम फॉर अ ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, एंड वी विल जॉइन यू। इस वक्त 12:02।
Stay tuned and keep listening to Wave FM 96.6. आपका मेजबान उमर सुल्तान आपके साथ साथ मेडिकल